हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मज़े में होंगे। चले आज हम अनार प्लांट की बात करेंगे। अनार प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग हम कैसे लें, ग्रो बैग में, गमले में, ज़मीन में, कैसे हम क्या काम करें पौधे पे कि हमको बहुत अच्छी फ्रूटिंग मिले, भरपूर फ्रूटिंग मिले, पौधा फलों से भर जाए। गमले में, ग्रो बैग में हम अनार कैसे उगाते हैं उसकी बात करेंगे। कौन सा अनार का प्लांट हमें लगाना चाहिए कि हमें इतनी अच्छी फ्रूटिंग दे। देखिए, ये मेरे अनार का प्लांट एक छोटे से फ्रूट कैरेट में लगा हुआ है और कितनी अच्छी इसमें फ्रूटिंग हो रखी है। हर तरफ आप देखेंगे तो फ्रूट ही फ्रूट नज़र आएंगे। जिधर देखेंगे उधर फ्रूट ही फ्रूट आपको नज़र आएंगे। तो मैं कैसे इसका ख्याल रखती हूँ और क्या क्या इसको फर्टिलाइज़र देती हूँ, मैं आज वो आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आप भी अगर उस तरह से अपने प्लांट का ख्याल रखेंगे तो आपको भी इतनी अच्छी बम्पर फ्लावरिंग फ्रूटिंग मिलेगी। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि आप प्लांट कैसा लगाएं और कहाँ पे लगाएं कि आपको इतनी अच्छी फ्रूटिंग मिले। प्लांट आपने अगर बीज वाले आपने लगा रखे हैं तो वो आपको कई सालों के बाद, आपको 2-3 सालों के बाद फ्रूट देंगे और बहुत कम क्वांटिटी में फ्रूट देंगे। ज़्यादातर उसमें मेल फ्लावर निकलते हैं। सीड्स वाले प्लांट में बहुत कम फीमेल फ्लावर होते हैं, इसलिए कम फ्रूट बनते हैं। तो और 2 साल 3 साल इंतज़ार भी करना पड़ता है। अगर आप गुटी कलम वाले और ग्राफ्टेड प्लांट ले आएंगे, आपको 6 महीने में ही, 4 महीने 6 महीने में ही आपको इस तरह से फ्रूटिंग मिलने लगेगी। तो आप कोशिश करें कि अगर गमले में, ग्रो बैग में लगाना है तो आप गुटी कलम वाले या ग्राफ्टेड प्लांट ही नर्सरी से ले आएँ। और सीड्स वाले प्लांट की पहचान ये होती है कि वो एक सीधी सी ब्रांच होती है। अगर आप पहचान करना चाहें तो आप नर्सरी जाएं। अगर इस तरह से एक सीधी, सिर्फ एक सिंपल सी ये सीधी सी ब्रांच आपको नज़र आए तो समझ जाएं कि वो एक सीड्स वाला प्लांट है। गुटी कलम वाले ग्राफ्टेड प्लांट थोड़े मैच्योर टाइप के होते हैं, जैसे ये उसकी डंडियाँ थोड़ी सी मोटी होती हैं। तो आप ऐसे ही प्लांट चूज़ करें और आपको लगानी है। आप एक पहले आप 10 इंच के गमले से आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर बड़े 12 बाई 12 के ग्रो बैग में आप उसके बाद शिफ्ट कर दें तो आपको अच्छी फ्रूटिंग मिलने लगेगी। या तो आप फ्रूट कैरेट में लगा लें मेरी तरह, और इसी तरह बम्पर फ्रूटिंग आपको मिलेगी। और ये सन लविंग प्लांट है, इसलिए आप उसको दिन भर की धूप चाहिए है। और आप वैसे जगह पे आप लगाएं जहाँ पे पूरी दिन की धूप मिलती रहे। इसमें 2 तरह के फ्लावर निकलते हैं, एक मेल फ्लावर और एक फीमेल फ्लावर। जैसे ये फीमेल फ्लावर ही फल में कन्वर्ट होते हैं। जैसे ये फीमेल फ्लावर है, मेल फ्लावर है जिसमें इसमें अनार नहीं बना हुआ है। और ये देखें, वो फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो उसमें शुरू से ही पीछे जैसे अनार जैसे बने हुए दिखते हैं। ये अभी फीमेल फ्लावर फल में कन्वर्ट होते हैं। तो मेल फ्लावर गिर जाते हैं और फिर फीमेल फ्लावर ही प्लांट में, फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। और आपको फर्टिलाइज़र कौन सी देनी है, ये हैवी फीडर प्लांट है। आपको हर 2 महीने पे आपको वो फर्टिलाइज़र देना ही देना है। और फरवरी में और जुलाई में आपको थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, और 2 महीने के बाद, हर 2 महीने के बाद आपने ये फर्टिलाइज़र देनी है। ये है गोबर की खाद 2 मुट्ठी के करीब। ये मैंने फरवरी में ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें फर्टिलाइज़र दिया था, इसलिए अब थोड़ी कम क्वांटिटी में, मात्रा में मैं इसमें फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। तो ये है गोबर की खाद पुरानी होनी चाहिए आपके पास। अगर नहीं है तो आप 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। ये नीम खली है 2 चम्मच,
और ये केले का छिलके का पाउडर है। इससे पोटास मिलता है तो फ्रूट जल्दी बड़े होंगे, इसलिए मैं इसको हमेशा यूज़ करती हूँ, या तो लिक्विड फॉर्म में या तो ऐसे सुखा के देती हूँ। और ये बोन मील है, तो बोन मील तो देना ज़रूरी है। अगर आप देना नहीं चाहते हैं तो रॉक फास्फेट का इस्तेमाल करें। 2 चम्मच ये है तो आप 2 चम्मच रॉक फास्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से देना है और ये हमको मिक्स करके और इसमें गुड़ाई करके हर 2 महीने पे ये फर्टिलाइज़र इतनी क्वांटिटी में मैं देती हूँ, तो मुझे इतनी अच्छी फ्रूटिंग मिलती है। अभी तो बहुत सारे बंदर भी ले जाते हैं मेरे फ्रूट, और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है प्लांट, इसलिए मैं इसके फ्लावर भी अच्छे लगते हैं और फ्रूट भी अच्छे लगते हैं। तो आप लगा सकते हैं अपने गमले में, ग्रो बैग में, ज़मीन में भी यही क्वांटिटी आपने ज़मीन में अगर आपने लगा रखी है तो थोड़ी सी फर्टिलाइज़र की मात्रा आपने बढ़ा देनी है और यही फर्टिलाइज़र आपने देना है हल्की गुड़ाई कर कर के, और इसमें हर 2 महीने पे आपने ये फर्टिलाइज़र देना है। ऐसे ही मैं देती हूँ और मेरा प्लांट बिल्कुल हेल्दी रहता है। और हर 1 महीने पे आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दें। मैं तो बायो एंजाइम का स्प्रे करती हूँ, तो मुझे मेरा प्लांट देखे कितना हेल्दी है, कोई कीड़े वगैरह का अटैक नहीं रहता है। और अगर आप बायो एंजाइम रखे हैं तो बायो एंजाइम का स्प्रे करेंगे तब भी इसमें ज़्यादा कीड़ों का अटैक नहीं होता है। लेकिन अगर आप बायो एंजाइम का स्प्रे नहीं करेंगे तो आपको हर महीने नीम ऑयल का स्प्रे आपने करना है। ऐसे मैं फर्टिलाइज़र दे दूँगी और हर महीने 1 महीने पे मैं सीविड का स्प्रे करती हूँ, तो फ्रूट अच्छे बड़े साइज़ के और टिकते भी हैं, गिरते नहीं हैं। ज़्यादातर लोगों की यही शिकायतें होती हैं कि मेरे फ्रूट ड्रॉप हो जाते हैं। ड्रॉप होने का एक वजह वाटरिंग भी होता है कि आपके प्लांट में आपने अगर ज़्यादा वाटरिंग कर दी, जैसे और अमरूद वगैरह प्लांट में थोड़ी ज़्यादा वाटरिंग करनी पड़ती है, पानी ज़्यादा डालना पड़ता है चीकू में और इसमें, उसके आधा समझ ले आप लोगों को इसमें वाटरिंग करनी है। अगर 2 लीटर आप डालते हैं तो 1 लीटर डालनी होगी। और मैंने इसमें सीविड डाल रखा था पानी में, इसलिए कि मैंने ज़मीन में और इस पे स्प्रे नहीं किया था, तो इसलिए मैंने पानी में सीविड डाल के और इसमें वाटरिंग कर दी। देखिए मेरा प्लांट मिट्टी एकदम उसकी सूखी हुई थी, डालते ही सारा पानी सूख गया। एकदम ऐसे ही आपने हल्की नमी, अब गर्मी में थोड़ी सी पानी तो देनी ही पड़ेगी, ये नहीं कि एकदम बंद ही कर दें, नहीं तो प्लांट ही सूख जाएगा। ऐसे अगर आप अपने प्लांट की और थोड़े थोड़े दिनों पे इसके टिप की कटाई कर देंगे तो साइड ब्रांचों से ही फीमेल फ्लावर ज़्यादा निकलते हैं, इसीलिए मैं हल्की टिप इसकी कट करते रहती हूँ। तो अगर आप इस तरह से अगर प्लांट की केयर करेंगे तो आपको भी इतनी अच्छी फ्रूटिंग, बम्पर फ्रूटिंग आपको गमले में भी मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें। शुक्रिया।